नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एनएमडीसी के स्टॉक पे बात करेंगे। शेयर प्राइस 76 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस शेयर के अंदर तेज वॉल्यूम और एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल रही है। ये एक मेटल के सेक्टर से आता है जहां पे ये आयरन ओर प्रोडक्शन करने का काम करती है। ये कंपनी 85% इनका जो कोर बिजनेस है वो आयरन ओर्स यानी कि माइंस से उन पत्थरों को और उन मटेरियल्स को निकालना जिससे कि आयरन बन सकता है, लोहा बनता है। और उसी के साथ साथ इसी माइनिंग में ये डायमंड्स को भी एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, जहां पे लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रहा है कि डायमंड के एक्सप्लोरेशन में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पे जो डायमंड की माइनिंग है उस पर और भी ज्यादा ये फोकस करने वाले हैं। हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि जीएमडीसी जो कि गुजरात मिनरल्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जहां पे आपने शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेजी देखी है, उसमें बहुत अच्छा खासा अपसाइड आया है। अब यहाँ पे एनएमडीसी की बारी लगती है, कुछ इस तरह का इसके अंदर वॉल्यूम भी देखने को मिला है। अगर हम एनएमडीसी की बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, जहां पे इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि 4.5% के आसपास है। इस वजह से भी इसके अंदर बहुत सारे निवेशक निवेशित है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, साल भर में ये काफी अच्छा डिविडेंड देता है। और उसी के साथ अब ये जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, जो कि मेटल सेक्टर, जो कि इस समय मार्केट में जिस तरीके से आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, डिफेंस सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, ऑटो सेक्टर में भी कोई खास तेजी देखने को मिल नहीं रही है, वहां पे एक मेटल सेक्टर ऐसा है जो कि स्टेबल है, अपनी जगह पे रुका हुआ है। जहां वेदांता जैसी कंपनी जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, खराब न्यूज आने के बाद भी शेयर प्राइस में तेजी है और 460 तक चला गया। टाटा स्टील जैसा शेयर अपने 171 रेट को काफी दिनों से सस्टेन करके रखा है। जीएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, इन सब के अंदर हमने तेजी दिखा ही है और इस वक्त इन सेक्टर्स के शेयर में काफी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ एनएमडीसी की बारी है, जहां पे पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है जहां कंसोलिडेशन का फेज देखा जा रहा है और 80 से 85 रुपए के लेवल पे बार बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ ब्रोकरेजेस ने इसे अगले 2 से 3 महीने तक में 120 रुपए तक का टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर प्राइस 77 रुपीज पे है और यहाँ पे इसका 52 वीक हाई लो अगर आप देखें तो हाई इसने 82 रुपीज का लगाया है और लो 59 रुपीज का है। अगर यहाँ पे इसका पी वैल्यू आप देखें तो 10 का पी वैल्यू है, यानी कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा पी वैल्यूएशन है। बुक वैल्यू की हम बात करें तो 33 रुपए का बुक वैल्यू है और अपने बुक वैल्यू से ये दुगने से थोड़ा सा ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखें जो कि 4.26% का है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव है सालाना आधार पे। यहाँ पे हमने जो पी वैल्यू का डिस्कस किया था जो कि 10 के आसपास है, इसी के सेम सेक्टर में जो मिनरल्स एंड माइनिंग के कैटेगरी में कंपनियां काम करती है, अगर आप उसके वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो वहां पे सेक्टोरियल जो पी चल रहा है वो 21 का है, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ पे हम इसके लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर की बात करें तो 6,740 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि एक साल पहले 5,414 से काफी ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में 7,000 करोड़ का हुआ था, लेकिन यहाँ पे 300 करोड़ का रेवेन्यू कम हुआ है। तो अप्स एंड डाउन्स काफी क्वार्टर्स में देखने मिलेंगे, मेटेलिक सेक्टर में ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1968 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और जस्ट पिछले क्वार्टर में इसने 1477 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, यानी कि पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू भले ज्यादा था लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम था। यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 1968 करोड़ का जरूर है, लेकिन अगर सेम क्वार्टर में पिछले साल से कंपेयर किया जाए जून के क्वार्टर से तो वहां पे 1968 यानी कि सेम रहा है। इसने पिछले साल के एस्टिमेट को एज इट इज बैलेंस रखा है। अब यहाँ पे 2 रुपए 24 पैसे का पर शेयर पे ये अर्निंग पर शेयर कमाते हैं। अगर यहाँ पे हम सालाना आधार पे भी देखें तो कंपनी यहाँ पे 23,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करती है पूरे साल में। 2022 में इन्होंने 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2022 में काफी ऐसी कंपनियां थी जिनका रेवेन्यू काफी अच्छा आया था, प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा आया था। जो मेटेलिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं उन सबकी ही मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो 2022 की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद से ही यूक्रेन रशिया का वॉर और बाकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लगातार बिगड़ते हुए आए हैं, जिसके वजह से आज तक वापस से वो चीज तो अचीव नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद से 2023, 24 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे कंपनी ने लगातार 2023 से रिकवरी अच्छा किया है। तो 24,000 करोड़ के आसपास का सालाना इनका रेवेन्यू हो जाता है, जिसपे 6,500 करोड़ का इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरा प्रॉफिट कमा के दिखाया था। और अगर यहाँ पे हम बोरिंग की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 4,276 करोड़ का
डेट है जो कि पिछले साल के हिसाब से 1000 करोड़ बढ़ा है। और कंपनी यहाँ पे डेट्स इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना है इन्हें, और भी ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मशीनरी में एक्सपेंस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो यहाँ पे 60% की हिस्सेदारी 60.79% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाती है। जहाँ पे जीएमडीसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, तो वहां पे गवर्नर के पास वो स्टेक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर के पास। यहाँ पे हम एफआईज की एंट्री देखें तो 12.21% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़े ही सही लेकिन बढ़ते हुए दिख रही है। जबकि पिछले 6 महीने से एफआईज लगातार यहाँ पे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा निकाल लिया है, यानी कि शेयर्स को बेच रहे हैं, और 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे डीआईज ने यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी की है। तो यहाँ के जो घरेलू निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स है, उन्हें तो अपने स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा भरोसा भी है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एफआईज के बेचने का कारण सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं और बहुत सारे ऐसे मल्टी फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से वो सेल कर रहे हैं। और फिलहाल उन्हें बाहर के जो मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां पे कुछ ऐसे मार्केट है जहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल कंडीशंस है, जहां पे गोल्ड के प्राइस ज्यादा हो रहे हैं और इकोनॉमिकल कंडीशंस के वजह से शेयर के वॉल्यूम्स काफी कम हो रहे हैं, इसलिए भी वो सेल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास इस पर्टिकुलर कंपनी का 14.48 है, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 15 का हुआ करता था। आधा % के आसपास का यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर प्राइस ने पिछले 3 महीनों में 60 रुपए से 77 रुपए तक का यहाँ पे तेजी दिखाया है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आई है। लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिक रिटेल की हिस्सेदारी की बात करें तो वो एज इट इज मेंटेन है। कई क्वार्टर से यहाँ पे 12-12.5% के आसपास ही चल रहा है, और अभी भी 12.5% की हिस्सेदारी पब्लिक और रिटेल सेगमेंट की बनी है। यानी कि छोटे निवेशक तो यहाँ पे क्लियर है कि उन्हें एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म तक उसे रखना है, जहां पे एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके पर्टिकुलर शेयर पे मिलेगा ही। साथ ही साथ डिविडेंड भी काफी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने लोअर बॉटम से 65-60 रुपीज या उससे भी नीचे के प्राइस पे इस पर्टिकुलर शेयर को रखा है, तो वो तो सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत ही अच्छा कैपिटल पे रिटर्न और उसी के साथ डिविडेंड पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये जो शॉर्ट टर्म हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, ये उन लोगों की है जो 70 रुपए पे खरीदते हैं, 77 रुपए पे बेच देते हैं 10% के गेन पे, या फिर 77 रुपए पे खरीदेंगे और 85 रुपए पे बेच देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर शॉर्ट टर्म निवेशक काफी ज्यादा सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पे नीचे के अमाउंट में काफी ज्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस का जो कहना था कि अगले 10 से 12 महीने के लिए इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस में 120 से 125 रुपए तक का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। यानी अगले 1 साल में ये शेयर प्राइस यहाँ से 70 से 80% तक का रिटर्न भी दिखा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस भी यहाँ बताया गया है, जो कि 57 रुपीज का है। अगर इसके नीचे इसका शेयर प्राइस जाता है तो काफी लंबे समय तक के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन इसकी चांसेस काफी कम दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, गोल्ड्स के रेट बढ़ रहे हैं, मेटल के जो प्राइजेस है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से जो मेटल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं उनके प्राइजेस बढ़ेंगे। जैसे वेदांता, हिंडाल्को जैसी कंपनियां उनके बढ़ेंगे, टाटा स्टील के भी बढ़ेंगे अगर स्टील के इंटरनेशनल रेट्स बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एनएमडीसी मेटल्स को भी बनाने का, यानी आयरन बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उस रॉ मटेरियल के ही प्रोडक्शन का ये काम करते हैं, तो बहुत सारा प्राइस मार्जिन भी इनके हाथ में होता है। तो दोस्तों, ये तो रहा एनएमडीसी को लेके कुछ पॉजिटिव और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।